पलने के बाद उसकी सोच कैसी होती है। और आज जैसे लोगों ने बताया कि हम शिशु मंदिर में पढ़े, अपने आचार्य जी का नाम बताया कि जो भी हूँ मैं उनके कारण, अनुशासन है तो उनके कारण है, ऐसा अपने सबने अपने विचार व्यक्त किए। और हो सकता है कोई प्रसंग चलता होगा, अभी जो सुना रहे थे तो हो सकता है अभी कोई बोले नहीं होंगे अपने में से, लेकिन ये जरूर लग रहा होगा यार ये सुना रहे हैं, ये बात तो मेरे साथ भी हुई थी, ये तो मैं भी था। आचार्य प्रश्न मंच प्रतियोगिता हो रही थी तो मेरा थैला लटका के आचार्य जी लेके जा रहे थे, तो मैं छोटा था तो मेरा थैला मैं खुद उठाने में दिक्कत होती थी, और ट्रेन पकड़नी थी या बस में बिठाना था तो वो लेके जाते थे। ऐसा भी हुआ होगा अपने में से किसी के साथ, खेलने के लिए जा रहे हैं तो अच्छा चलो सामान जल्दी जल्दी रखिए, अब हम खेल रहे मैदान में, वो हमारा सामान रखा रहे हैं इधर उधर न हो जाए। क्यों? वो कौन सी चीज थी? वो संबंध जो अपने में से बोला कि शायद हम 2 दिन नहीं गए विद्यालय तो वो हमारी चिंता करते थे। ये संबंध हमारा इस संस्था के साथ बना रह सकता है क्या? ठीक है, देखो हर एक का अपना व्यवसाय अलग होगा, काम काज अलग होगा, वो होगा चूंकि अपने अपने योग्यता क्षमता के आधार पर होगा या पारिवारिक कोई व्यवसाय के कारण होगा। लेकिन इस विद्यालय के अंदर आज हमको बुलाया, आज सूचना हमको किससे मिली यहाँ आने की? यहाँ आना है ये सूचना हमको किसने दी? कौन से आचार्य? आनंदराम रेड्डी के संदीप पाटिल, आनंदराम के उन्होंने, और रूपाली जैन सर जी हैं। अब ये सूचना अनुराग महाराणा जी ने दी होगी सूचना, क्या अब यही सूचना आगे तक देते रहेंगे या इतने ही पूर्व छात्र इस भागलपुर के अंदर है? क्या अनुमान है, कितने होंगे? हजार। लेकिन वो हजारों तक कैसे पहुंचेंगे? आज सर के द्वारा हमें सूचना मिला, कोई स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं उनको भी बताऊंगा कि आप भी आइए इस संस्था में जुड़िए। वो जेएनयू के लोग निर्णय ले सकते हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोग निर्णय ले सकते हैं, वो तोड़ने के लिए निर्णय ले सकते हैं। क्या भागलपुर के लोग, पूर्व छात्र इस भारत को जोड़ने के लिए निर्णय ले सकते हैं? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? ये विद्या भारती का विद्यालय मेरा विद्यालय है, इसके लिए हमने नाम दिया मेरा विद्यालय मेरा गौरव। आप सब अपने अपने विद्यालय के लिए गौरव है। मेरा विद्यालय है जिससे मैं पढ़ा हूं, उस विद्यालय के पूर्व छात्रों की टीम को सक्रिय करने का काम, पूर्वों को जोड़ने का काम, वर्ष में एक बार बैठ सकें, ऐसा कर सकते हैं, करते हैं। अनेक पूर्व छात्र जगह जगह पर अपने विद्यालय, ठीक है, चूंकि देखो जहां से हम पढ़े हैं वहां हमारा जुड़ाव रहता है, वहां हमको नीम का पौधा भी याद है, हम यहाँ इसके पास बैठा करते थे, हमको वो लाइब्रेरी याद है, हम यहाँ खेला करते थे, हमको पता है हम वहां बैठ करके ऐसा करते थे, वो ईंटें भी हमको याद है, वो दीवार याद है, उसके साथ हमारा लगाव है, वहां जिन आचार्यों ने पढ़ाया उनके साथ लगाव है। तो अपने अपने विद्यालय, मैंने अनुराग महाराणा जी से कहा था उस समय, अपने विद्यालय के साथ जो जिस विद्यालय में है उस विद्यालय की धीरे धीरे एक टीम खड़ी हो। जैसे नो पानी से पढ़े हुए अब तक पूर्व छात्र कितने हुए होंगे? 200, 400, 500 तो होंगे। वो सब यहाँ होंगे ऐसा नहीं है, भागलपुर में नहीं होंगे। उनमें से कितने लोग बाहर चले गए? क्या इनका कोई डाटाबेस हम तैयार कर सकते हैं? कोई प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी का सहयोग लेकर के उनका एक रजिस्टर बना करके, और एक छात्र का एक पृष्ठ बनाना, एक छात्र का एक पृष्ठ बनाना, उसका नाम, पता, पूरा मोबाइल नंबर, अब कहाँ है, वो स्थान बदलेगा तो उसको हम बार बार
उसमें जोड़ते रहेंगे। उसका एक पूरा डेटाबेस हम तैयार कर सकते हैं। ये काम कौन करेगा? आचार्य जी नहीं, वो आचार्य जी आ जाकर रिटायर हो जाएंगे। आप पूर्व छात्र सक्रिय हो गए तो आप, आपके बाद वाला, उसके बाद वाला, वो टीम आगे बढ़ी रहेगी। ये काम कर सकते हैं क्या? अपने अपने विद्यालय में लोपानी के अंतर्गत आनंदराम ढांडनिया वहाँ पर ये बीएड कॉलेज है, यहाँ से पढ़े रहेंगे, यहाँ से इधर अपने विद्यालय में, ऐसा अपने अपने विद्यालय में ये काम हो सकता है क्या? क्या पानी में ये प्रयास अभी किया भी जा चुका है और ये सफलतापूर्वक चल भी रहा है। मैं नौपानी विद्या मंदिर का संयोजक हूँ पूर्व छात्र का। तो वहाँ पर एक नियम बना हुआ है कि जितने भी बैच निकलेंगे उन सबको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना के उस सारे बैच को एक कम्युनिटी में जोड़ना। तो अभी तक लगभग 10 से 12 कम्युनिटी उसमें जुड़े हुए, लगभग 500 से 600 विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हैं। जी, बहुत अच्छा। ऐसा ही आनंदराम ढांडनिया हमने सर पिछले महीने मतलब जनवरी माह में बैठे हुई थी हमारी पूर्व छात्र की, तो वहाँ पे भी यही सेम इसी तरह काम 2003 के बैच से हमारे भैया लोग हैं, तो इनके बैच के भैया लोग, बीच के बैच के भैया लोग और हमारे बैच के भैया लोग और मेरे बाद वाले सबका एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं हम लोग, उसका काम चल रहा है। ऐसा कितने का हो गया ये देखना। ऐसे यहाँ अब इसमें डॉक्टर कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, यहाँ कितने हैं, बाहर कितने हैं, दिल्ली में कितने हैं, विदेश में कितने हैं। क्योंकि एक विषय आया है दिल्ली में कि आगे विद्या भारती का 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है 27 में, तो इसे अंतरराष्ट्रीय पूर्व छात्रों का सम्मेलन किया जाए। तो किया जाए तो उनके नाम पते चाहिए, नाम पते चाहिए, उससे पहले उनसे 10 बार वार्ता चाहिए। कार्यक्रम किया जाए दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया भी था, अभी 17 तारीख को फिर बैठ रहे हैं वहाँ पर। क्या है कि ये बार बार हिलना डुलना, घूमना फिरना, बात करना क्रम जारी रहेगा तो सक्रियता रहेगी, नहीं तो नहीं रहने वाली। इसलिए अपना जैसे आप कह रहे हैं वहाँ बैठे, आप बैठे, ये बैठने का क्रम वर्ष में कितनी बार तय करें। एक वर्तमान अंतिम कक्षा के छात्र जैसे आनंदराम ढांडनिया, वहाँ 11-12 की क्लासें हैं, उन 11-12 की क्लासों के साथ वर्तमान छात्र हैं, पूर्व छात्रों ने उनके साथ बैठ करके वर्ष में 3 बार 4 बार चाय पी। क्या चाय का खर्चा विद्यालय कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीने वाले उन बच्चों के साथ, अंतिम कक्षा के छात्रों के साथ पूर्व छात्रों को करना पड़ेगा। क्यों? कल ये पूर्व होने वाले हैं और हमारा उनका एज इतना अंतर है कि वो एज देखेंगे और हम अपनी एज देखें तो इतना अंतर है कि वो कैसे देखेंगे हमारी तरफ। हम जब 4 बार बैठेंगे, संबंध बनेंगे और वो देखेंगे, अच्छा आप भैया बीटेक किए हैं, मैं भी बीटेक करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा। हर एक का गार्जियन उस बच्चे को गाइड कर पाता ये जरूरी नहीं, क्योंकि हम भी जहाँ से पढ़े हैं, हमारे भी गार्जियन जिस लाइन में हम गए, हमारे गार्जियन तो उस लाइन के थे नहीं, कुछ के गार्जियन थे, कुछ के नहीं है। तो वो बालक क्या है, उस समय असमंजस की स्थिति में रहता है, किम कर्तव्यम विमूढ़ता, किधर जाऊं, क्या करूं, अलग अलग मन में विचार आते हैं। कभी लगता है ये बात ठीक है, कभी लगता है ये बात ठीक है। इसलिए एक वर्ष में 3 या 4 बार अंतिम कक्षा के छात्रों के साथ बैठ के चाय पीना, कोई काम नहीं, चाय पीना। विद्यालय पिलाएगा, वैसे आप कमाने लग गए तो आप भी पिला सकते हो बच्चों। जब हम छोटे थे, पंचम में पढ़ते थे, कोई कार्यक्रम होता था, अगर 2-2 बिस्कुट बंटते दिखते थे तो कैसा लगता था? मुंह पानी आ जाता, अच्छा लगता था। और अब आप बड़े हो गए, और वो तो उसी स्तर पर है, तो आप कहेंगे भाई आज चाय पी जाए तो उनको भी अच्छा लगेगा, चलो आज हमारे पूर्व छात्र, हमारे सीनियर लोग हमारी चिंता कर रहे हैं, तो संबंध बने, इस काम को करना है। कहीं हुआ है क्या ये शुरू? आनंदराम में प्रत्येक माह के इतवार के दिन
हम लोगों ने भैया लोग के साथ बैठक किया है और ये निर्धारित हुआ है कि हर माह के अंतिम इतवार को हम लोग वहाँ बैठक प्रारंभ करेंगे। किन प्रकार के हम लोग आएंगे, एकजुट होंगे, 2 घंटे के लिए बैठेंगे, विचार करेंगे, फिर अगले माह पूर्व छात्र हैं हम, वर्तमान छात्रों के साथ। हाँ, वर्तमान छात्रों के साथ सर। वो छात्र भी विद्यालय में हों, जी बिल्कुल। अब इसीलिए उनकी छुट्टी के बाद का समय तय करना, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये काम जोड़ना, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे संबंध सरल बने। सर हम एक और इनिशिएटिव ले सकते हैं। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पूर्व छात्र हैं उनके तो हमें डेटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये दिख रहा है। पर अभी हम जैसे टीचर हैं, स्कूल के शिक्षक जो भी हैं, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी प्रेजेंट में जो स्टूडेंट हैं संभवतः सबके पास मेल आईडी और फ़ोन आजकल सबके पास है, इस बात से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो कंप्यूटर विभाग वाले से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर लें और वो गूगल फॉर्म सारे स्टूडेंट के मेल आईडी लेकर आप उन पर भेज दें। और सिर्फ गूगल फॉर्म में अभी एक सिस्टम आ गया, आप उसे रेगुलर अपडेट भी कर सकते हैं। तो उनसे एक रिक्वेस्ट कर दिया जाए, अगर आप प्लेस चेंज करते हैं तो आप गूगल फॉर्म को रीओपन करके आप उसे अपडेट कर दें उसमें अपना। तो वो डेटा सर ऑनलाइन सर्वर पे भी रहेगा और हम जहाँ भी चाहें पूरे कंट्री में उसे कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अब ये काम कौन करेगा? सर ये हम ही लोग कर सकते हैं। आचार्य जी नहीं? नहीं, आचार्य जी बैठे, वो छात्र कई बार मेरे पास शिकायत आती है, जब मैं ऐसी बैठक करता हूँ तो लोग कहते हैं हम गए भाई साहब, आचार्य जी ने तो पूछा ही नहीं और हमने नमस्ते भी किया और हमने कहा हम पूर्व छात्र, कहीं क्या काम किससे मिला? तो ऐसा लगता है कि हम क्या आ गए, इसीलिए उन पर नहीं काम डालना, उन पर अपने काम बहुत है। ये काम हाँ कंप्यूटर उपलब्ध कराएंगे विद्यालय से, कंप्यूटर हम मिलेगा, जाके उपयोग करेंगे, हम कहेंगे, लेकिन फिर भी हम पूर्व छात्र स्वयं अपने खड़े धीरे धीरे, उनके ऊपर अतिरिक्त वजन नहीं डालते, तो ये चिंता करें। तो ये आपने कहा अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान वाले छात्रों से दोस्ती हो जाएगी, तो ये तीनों चारों विद्यालय के हम अपने वहाँ करना, ये नई बात कही सर आपने, इस पे काम उनके साथ संबंध बनेंगे। बिल्कुल। और वो उसके बाद 12वीं का छात्र या 10वीं का छात्र, अब तो क्योंकि उसे 12वीं तक पढ़ना ही है, 9 से लेकर 12वीं तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक साथ हो गया तो अब कोटा नहीं भागेगा। अब ये पढ़ने वाला है 4 साल का छात्र है, ये इसके बाद उड़ जाएगा, आपके हाथ में नहीं आने वाला, क्यों? उसके बाद उसको कैरियर और आपके संबंध बन गए, तो कैरियर का ध्यान रखते हुए भी आपको नहीं भूलेगा। वो भाई साहब आते थे, उन्होंने हमेशा चाह दी, कुछ करें। अभी आपकी बात से भी एक बात कनेक्ट हुई थी, मैं अनुराग से भी डिस्कस कर रहा था इस पर कि आज जो पूर्व छात्र हैं, मैं 99 का छात्र हूँ, मुझसे पहले के भी छात्र हैं, और आज टेक्नोलॉजी का जो दौर आया है, आप ये देखिए कि हर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में सबसे जो पहला दोस्त होता है वो विद्यालय से मिलता है, और विद्यालय के दोस्त वो आप कभी नहीं भूलते। और मैं अब 99 से लेकर मैं आज 2023 तक का बैच का बोलूँ तो हर बैच का एक ग्रुप होगा और वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो स्कूल के दोस्तों से तो कनेक्टेड है लेकिन स्कूल से कनेक्टेड नहीं है। और आपकी एक बात से वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि वही पूर्व छात्र आज अनुराग या कोई पूर्व छात्र विद्यालय आता है, ये जाना पहचाना चेहरा है, विद्यालय में आचार्य जी भी इंटरटेन करते हैं, लेकिन आपने भी जैसे कहा कि वो आता है, हाँ आप कौन, पूर्व छात्र, और वो डिसअपॉइंट हो जाता है। आज पूर्व छात्र जो खोजता है वो खोजता है सम्मान, वो चाहे बैक बेंचर्स रहा हुआ हो, टॉपर का तो सभी रिस्पेक्ट करते हैं। आज आपकी 2 विंग है, भाजपा और विद्या भारती। भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता जब झंडा घुमाता है तो प्रधानमंत्री सीधा वहाँ से भी उसको कनेक्ट कर लेते हैं और उसको कनेक्ट करके शाबाशी देते हैं, उसको उसका प्रोत्साहन वही हो जाता है, वही उसका सम्मान हो जाता है। लेकिन आज एक आपका पूर्व छात्र जो है वो आपके विद्यालय में ही आके अनजान सा महसूस करता है। तो मेरी एक सलाह है कि अगर हम विद्यालय में पूर्व छात्र डेस्क का निर्माण करें, जहाँ पर वो छात्र आए, आचार्य जी उसको एंटरटेन ना करें, उसको बोले वो पूर्व छात्र डेस्क है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है, या आप अपनी जानकारी वहाँ साझा करिए। ससम्मान ही केवल 2 शब्द ही, इंटरटेन भी नहीं करना, कोई समय भी नहीं देना, लेकिन अगर हम यही करें और उसका डाटा रिकॉर्ड भी हमारे पास आएगा और उसकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी,
तो मुझे जो चीज़ लगता है कि पूर्व छात्र सिर्फ सम्मान का भूखा है और कोई चीज़ का नहीं भूखा है। अगर हम उसको वो सम्मान या उसके कार्य को थोड़ा सा सम्मान प्रदान करें तो वो विद्यालय से क्या वो हमारे जड़ों से जुड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं आने वाला। ठीक। अब ये सक्रियता बढ़ा, दोनों तरफ से चल रहा है। उन छात्रों को कुछ गति बढ़ानी है, कुछ हम लोग उन आचार्यों को बार बार चूंकि आज से 4 साल पहले चले जाएंगे, 5 साल पहले चले जाएंगे, उन छात्रों की चर्चा नहीं होती थी। आज 9.5 लाख एकत्रित हो गए और चर्चा हो रही है, दिन पर दिन कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्यों? कहीं न कहीं से सक्रियता दोनों तरफ से बढ़ी। हमारी पूंजी है, बिक्री बढ़ी, हमें नहीं पता हम कितने पैसे वाले हैं, और पूंजी हमारी बहुत 9.5 लाख तो दिख रहे हैं, 16 लाख हिडन है सर, 25 लाख का परिवार है हमारा कम से कम। तो इसीलिए अभी इस देश भर के अंदर जितने छात्र पढ़ रहे हैं, लगभग कितने छात्र जितने छात्र पढ़ रहे हैं उनमें हम अभी 1% से कम है विद्या भारती के छात्र। हमारी संख्या है विद्या भारती के छात्र 34 लाख के करीब पढ़ रहे हैं वर्तमान में, और इतने ही मान लो जो पढ़ करके निकल गए, तो लगभग मोटा 60 लाख 65 लाख मान लें। पूरे देश भर के अंदर विद्यार्थी जो पढ़ गए या पढ़ रहे हैं, वर्तमान में पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या जोड़ी जाती कितने करोड़ होगी? तो हम अभी 1 करोड़ माने 1% के आसपास या पॉइंट में होगा। विद्यालय पूरे देश भर में लगभग एक अनुमान है कि बड़ी संख्या में हमारे विद्यालय कितने हैं औपचारिक और अनौपचारिक मिलाकर के 25,000 के करीब। देश भर में विद्यालय कितने होंगे? लगभग एक मेरा अनुमान है कि 34 लाख होंगे। तो हम आज कितने प्रतिशत पर हैं? लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उसने कौन सी किसकी बात मानी है? विद्या भारती। क्योंकि कहीं अपना भी बजट बनाए तो लोग मान रहे हैं। तो इसीलिए एक तो मेरा आग्रह आपसे, अपने विद्यालय में बैठे, वर्तमान छात्रों के साथ बैठे। तीसरी बात, आप छोटा मोटा कोई भी समाज का काम करते हैं, जहां रहते हैं, कोई भी, उसकी रिकॉर्डिंग रखें। कई बार क्या है, रखते हैं, काम करते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं हमारे पास। फोटो है, कोई कार्यक्रम की गतिविधियां हैं, अखबार की कटिंग है, ये रखना। क्यों? आज शोध हो रहा है, बाहर शोध कर रहे हैं लोग विद्या भारती के विषय को लेकर। ये पूर्व छात्र कर क्या रहे हैं? हमारे पास कुछ नहीं। तो आज डाटा संग्रह करना है। इसलिए हमारे विद्यालय जहां हम हैं, हम कल को कहेंगे विद्यालय में एक अलमारी दीजिए हमारे पूर्व छात्रों के लिए, जिसमें वो ये सब सामान रखते जाए, फाइल रख सकें। चलिए, कल को हमें कोई हमारे आंदोलन ढांढ दिया विद्यालय, उसके पूर्व छात्रों ने कहा हम एक स्मारिका निकालेंगे तो कुछ चाहिए तो सही। वर्ष भर में आपने कोई गतिविधि की है, उस कार्यक्रम की, कोई ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया, कोई और समाज का कार्यक्रम किया, कोरोना आ गया तो हमने कोई माने भोजन देने का काम किया, कहीं और कोई आपदा आ गई वहाँ कुछ काम किया, ये सब रिकॉर्ड होगा। और कोई कार्यक्रम हो रहा है, हमने वहाँ बढ़िया से फोटोग्राफ बना करके और चार्ट लगा दिए, छात्र इतने काम कर रहे हैं या इतना काम किया है। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, कुएं में डाल। अब क्या कहते हैं? नेकी कर निडोरा पीट, अल्लाह मचा के कहे, जैसे वामपंथी कहते हैं, कम्युनिस्ट वामपंथी जरा सा करके हल्ला जान मचा जी। तो हम लोग भी अपनी बात को ठीक जगह कह सकें। आज हमको प्रधानाचार्य सम्मेलन है, यह पूर्व छात्रों की गतिविधियों के चार्ट लगे होते, तो ये जो हमारे प्रधानाचार्य आए हैं यहाँ से संदेश लेके जाते कि नहीं कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए। तो ऐसा तो जानकारी होती तो गणपत राय सलारपुरिया ने तो कई कार्य किए। ये जानकारी देने के लिए बैठक है आज। ये हमारी जो बैठक है, आपके पास संग्रह नहीं है,
आगे संग्रह ये करें। हमारे पास संग्रह है, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे हाँ। पास तो भाई साहब, का विवरण है। तो भाई साहब इसकी वीडियो क्लिपिंग बना करके गूगल पे डालिए, विद्या भारती में प्रांत को भेजिए, विद्या भारती में केंद्र में भेजिए, वो आपके पास है, वो आगे बढ़ानी है। आज पूर्व छात्र परिषद जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ एक एनजीओ है मारवाड़ी युवा मंच, जिसको मैं यहाँ पे लीड करता हूँ, और पूर्व छात्र परिषद में अनुराग है, हेमंत है, गुरुदेव है, और भी बहुत बच्चे हैं, और वो मेरे बैचमेट्स भी हैं। हम लोगों ने कई कार्य किए और रेगुलर है, साल में कम से कम मिनिमम टू मिनिमम भी 350 से 400 यूनिट ब्लड हम यहाँ रीजनल ब्लड बैंक में डोनेट करते हैं। साल में 2 से 3 कैंप करते हैं, जिसमें हम लीडिंग वे में वहाँ पे ब्लड डोनेशन कराते हैं। वर्ष 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी, हमने 45 दिनों तक लोगों को निःशुल्क भोजन दिया था, दोनों वक्त का। 1600 चिन्हित परिवारों को हमने भोजन व्यवस्था प्रदान की थी। हमने मास्क बांटे थे, सैनिटाइजर बांटा था। इसके अलावा एक गांव में ग्रामीण इलाका था, वहाँ आग लगी थी, उसमें पूर्व छात्र परिषद मतलब डोनेशन भी हमारे पास आता है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें करीबन अभी भी 400 के करीब लोग हैं, और कुछ लोग जो व्यक्तिगत कारणों से ग्रुप लेफ्ट कर जाते हैं, उनसे भी हम संपर्क में, तो हमें अच्छा डोनेशन भी प्राप्त होता है। और हमने उन इलाकों में जाके, आज आग लगी है, 125 घर जल के राख हो गए, और अगले दिन हम राहत सामग्री लेके उन गाँव में गए हैं पूर्व छात्र परिषद के नाते। तो कार्यों का रिकॉर्ड तो बहुत लंबा है, बाढ़ राहत है, अग्नि पीड़ित राहत है, रक्तदान है, या स्वच्छता अभियान है, कई अभियान है हमारे पास, लेकिन अब ऐसी जानकारी नहीं। इसकी फाइल बन करके हम लोग विद्यालय कार्ड नेकी कर दरिया में डाल वाला ही नहीं, ये या ये फाइल नेकी कर फेसबुक पे डाल दो है, लेकिन फेसबुक पे काम नहीं चलेगा। फेसबुक पे आपके संबंध के लोग हैं, उन पर गया। फेसबुक पे तो आपके संबंध के लोग हैं, उन पर है, जो आपके निकट है, आप जुड़े हैं। अगर ये वीडियो क्लिपिंग पढ़ के अगर वहां चली गई, तो सर्च करते समय विद्या भारती के नाम से किसी ने खोजा, तो आपका यहाँ का भी काम शो करेगा, दिखाई देगा। नहीं, बिल्कुल, ये तो अनुराग जी अभी इनिशिएटिव लेंगे। नहीं, यहाँ मॉड्यूल चेंज करना यही करना है। नहीं, आपके बहुत सारे कार्यक्रम का विषय गया है मेरे माध्यम से। कोरोना कल अगर लग सकता है, देखिए कुछ आप कल 2 तक है भरे। अगर कल सुबह प्रदर्शन है तो उद्घाटन करा कर सभी प्रिंसिपल को दिखा सकता है, अगर ऐसा है तो। आप फोटो कोलाज लगवा देंगे, ठीक है। एक तो फोटो कोलाज लगा दीजिए, फोटो कोलाज तो एक मैंने आपके सामने विषय रखा, कोलाज बना के है भी ठीक लगा दीजिए। अब ये विषय बैठने वाला, ये कुछ चीजें संग्रह करने वाला। आजकल बहुत सरल तरीका हो गया है ई पत्रिका निकालना। ई पत्रिका में कहीं बाहर नहीं जाना, और आप कंप्यूटर वाले सब होते जा रहे हो, पर मोबाइल में सब कंप्यूटर है, बढ़िया सा फोटो, उसकी थोड़ी डिटेल लिखना, फिर लिखना। ऐसा त्रैमासिक या वार्षिक ई पत्रिका आपकी पूर्व छात्र परिषद की अपने विद्यालय की निकाल सकते हैं क्या? वर्ष पर